नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी जीएसटी R1 नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन जीएसटी R1 नील रिटर्न पर बेस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जीएसटी R1 नील रिलेटेड कैसे फाइल करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ से आपके सामने एक जीएसटी पोर्टल को ओपन किया है, जिसके अंदर ये बता रहा है कि अभी आपकी जीएसटी R1 फाइल नहीं हुई। इसके लिए आपको सिंपल रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको अपना यहाँ से पीरियड सिलेक्ट करना है। अभी फिलहाल हमारा पीरियड अप्रैल है, तो हम अप्रैल ले लेंगे और डायरेक्ट सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक GSTR1 आएगा, जिसमें आपको आपकी ड्यू डेट मिलेगी। आपको बता रहा है कि आपकी जो ड्यू डेट है वो 11 मई है। इसके बाद आपको अपनी GSTR1 पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप अपनी GSTR1 पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज आएगा, जिसमें आपको लिखा होगा GSTR1 इनवॉइस डिटेल। और आप जैसे ही नीचे आएंगे तो अब आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा देखने को कि जो भी आपकी वैल्यू थी वहां पर डैश डैश आ रहा है। और आप सभी को बता दूं, अगर आप अपनी GSTR1 भरना चाहते हैं तो ये जो आपका डैश है ये आपका जीरो में कन्वर्ट होना चाहिए। और अगर आपका ये जीरो में कन्वर्ट नहीं होगा तो आप जो GSTR1 भरेंगे या तो भरी नहीं जाएगी या तो फिर वो गलत भर जाएगी। इसलिए इस डैश को जीरो में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे नीचे आना है, जो मिलता है जनरेट GSTR1 समरी। बस आपको इस बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कम से कम 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपकी जो GSTR1 समरी है वो जनरेट हो जाएगी। और जो ये आपका डैश आ रहा है ये ऑटोमेटिक आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप चाहे डाटा वाली रिटर्न भरें या फिर आप नॉन डाटा वाली रिटर्न फाइल करें, मतलब अगर आपकी एंट्री है या नहीं है, तो उस केस में आप सभी को अपनी GSTR1 समरी को अपडेट करना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि जो जीएसटी पोर्टल की कैलकुलेशन है वो सही से परफॉर्म करने लगती है। देखिए, अब हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो गया। 1 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डैश है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सर अभी हुआ नहीं। अगर आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार बैक जाना पड़ेगा और दोबारा फिर अंदर आना पड़ेगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट बैक बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये बैक हो गया। बैक हो जाने के बाद अगेन मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं पीरियड को अप्रैल ले लेता हूँ, सर्च कर देता हूँ और इसके बाद GSTR1 पर क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक हो गया। और अगेन अब चेक करते हैं। देखिए, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। और जब आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, आपकी B2B में जीरो मिलेगी, टैक्सेबल टोटल वैल्यू आपका टैक्स। और जब आपका ये आ जाए तो उसके बाद आप डायरेक्ट कहाँ जाएं, सबसे नीचे जाएं। आपको इस बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट पर जाना है और आप इसे क्या कर दें, सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपकी रिटर्न क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। सबमिट हो जाने के बाद आपको रिफ्रेश बटन पे अगेन क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको जाना है और आपको यहाँ से मिलेगा फाइल रिटर्न। बस आपको फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। और फाइल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने, तो देखिए आपके सामने एक और विंडो आएगी जिस पर लिखा होगा रिटर्न फाइलिंग फॉर जीएसटी या फिर GSTR1। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई हेयर बाय। इसका मतलब ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो इस रिटर्न जो भर रहे हो। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी पर जाना है और यहाँ पर उस बंदे का नाम सिलेक्ट कर लेना है जिसके नाम से यहाँ पर GST नंबर है। इसके बाद अगर आप DSC के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर DSC ले लो। और अगर आप अपनी रिटर्न EBC के थ्रू फाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपना क्या ले लो, EBC।
और इसके थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ईबीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक और मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा वैलिड वन टाइम पासवर्ड, जिसे बोलते हैं ओटीपी, और जो भी आपका ओटीपी आए यहाँ पर आपको वो ओटीपी टाइप कर देना है। देखिए मैंने यहाँ से अपना ओटीपी टाइप कर दिया। ओटीपी डालने के बाद बस आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना, और जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करोगे आपकी GSTR1 नील की फाइल हो जाएगी। और अगर आपको देखनी है कि आपकी रिटर्न फाइल हुई है या नहीं, तो पहले तो आप ये मैसेज देख सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट जाएं रिटर्न में। रिटर्न के बाद अपना पीरियड सिलेक्ट करें और सर्च करें, और सर्च करने के बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा GSTR1 फाइल। तो आप इस तरीके से अपनी नील की GSTR1 फाइल कर सकते हैं बहुत आराम से।